नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र की मदर टेरेसा के रूप में फेमस पद्मश्री सिंधुताई सपकाल का मंगलवार रात पुणे में निधन हो गया। 73 वर्षीय सिंधुताई सेप्टिसीमिया से पीड़ित थी और पिछले 1.5 महीने उनका इलाज पुणे के गैलेक्सी हॉस्पिटल में जारी था। पिछले साल उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और सूत्रों के मुताबिक उन्होंने शाम 8:30 बजे अंतिम सांस ली है। कल पुणे में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हॉस्पिटल की ओर से जल्द ही एक आधिकारिक बयान भी जारी होगा। बेघर बच्चों की देखरेख करने वाली सिंधुताई के लिए कहा जाता है कि इनके 1500 बच्चे, 150 से ज्यादा बहुएं और 300 से ज्यादा दामाद हैं। सिंधुताई ने अपनी जिंदगी अनाथ बच्चों की सेवा में गुजार दी। उनका पेट भरने के लिए उन्होंने भीख तक मांगी है। अनाथ बच्चों का पेट भरने के लिए उन्होंने सड़कों पर कितनी बार भीख तक मांगनी पड़ी है। पद्मश्री पुरस्कार मिलने पर भी सिंधुताई ने कहा कि यह पुरस्कार मेरे सहयोगियों और मेरे बच्चों का है। उन्होंने लोगों से अनाथ बच्चों को अपनाने की अपील की है। बता दें, महाराष्ट्र के वर्धा जिले के एक सामान्य गोपालक परिवार में सिंधुताई का जन्म 14 नवंबर 1948 में हुआ था। रूढ़िवादी परिवार होने के कारण सिंधुताई को 4th क्लास में ही स्कूल छोड़ना पड़ा। 10 साल की उम्र में 20 साल के व्यक्ति से उनकी शादी हो गई। कुछ साल बाद वह गर्भवती भी हुई। पति ने 9वें महीने में पेट में लात मारी और उन्हें घर से निकाल दिया। इसके बाद उन्होंने बेहोशी की हालत में गायों के बीच एक बेटी को जन्म दिया। फिर अपने हाथ से नाल भी काटी। बेघर होने के चलते उन्होंने बेटी को स्टेशन पर छोड़ दिया। इन सब बातों ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। उन्होंने आत्महत्या करने की भी सोची। बाद में अपना पेट भरने के लिए ट्रेन में भीख भी मांगी। कभी कभी शमशान घाट में चिंता की रोटी भी खाई। ट्रेन में भीख मांगने के बाद वे स्टेशन पर ही रहती। एक दिन रेलवे स्टेशन पर सिंधुताई को एक बच्चा मिला। यहीं से उन्हें बेसहारा बच्चों की सहायता करने की प्रेरणा मिली। इसके बाद शुरू हुआ एक अंतहीन सिलसिला जो आज महाराष्ट्र की 6 बड़ी समाज सेवी संस्थाओं में तब्दील हो चुका है। इन संस्थाओं में 1500 से ज्यादा बेसहारा बच्चे एक परिवार की तरह रहते हैं। सिंधुताई की संस्था में अनाथ शब्द का इस्तेमाल वर्जित है। बच्चे उन्हें ताई माँ कहकर बुलाते हैं। इन आश्रमों में विधवा महिलाओं को भी आसरा मिलता है। वे खाना बनाने से लेकर बच्चों की देखरेख का काम करती हैं। बता दें, पद्मश्री सिंधुताई को अब तक 700 से ज्यादा सम्मान से नवाजा जा चुका है और उन्हें अब तक मिले सम्मान से जो भी रकम मिली वह भी उन्होंने बच्चों के पालन पोषण में खर्च कर दी। यही नहीं, सिंधुताई के जीवन पर बनी एक मराठी फिल्म भी सिंधुताई सपकाल साल 2010 में रिलीज हुई थी और इसे 54वें लंदन फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाया गया था। तो ये थी सिंधुताई की कहानी। यही कारण है कि सिंधुताई के जाने से देश भर में शोक की लहर दौड़ी है और न केवल उनके सहयोगी बल्कि बड़ी बड़ी हस्तियां भी उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रही हैं। हम भी पूरे देख न्यूज़ परिवार की तरफ से तहे दिल से उनके लिए प्रार्थना करते हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।